गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने इस वाक्य को सुना तो बहुत बार है, पर समझा बहुत कम बार है। आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा करने जा रहा हूं जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव किया था। वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है तब उसके भीतर की ऊर्जा सृजन में बदल जाती है, और यही वह परिवर्तन है जो बुद्ध ने निर्माण कहा। लेकिन सोचो, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह हर समय भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब यही मस्तिष्क हमें अंदर से नष्ट करने लगता है। यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने मन में उस समस्या का बार बार एक नाटक खेल रहे होते हो जहां हर बार तुम हार जाते हो। यही है चिंता। बुद्ध ने कहा था, चिंता उस चीज को नहीं बदल सकती जो होनी है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर की शांति को जरूर नष्ट कर देती है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती बल्कि उन्हें बढ़ा देती है। यानी जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं, भ्रम से जुड़ते हो। चिंता की जड़ है अनिश्चितता का भय। जब हम भविष्य को देख नहीं पाते तो मन उसे कल्पना से भर देता है, और यह कल्पना ज्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, शांति नहीं। वह हमेशा पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो। मनोविज्ञान कहता है, यह सर्वल इंस्टिंक्ट है। यह वही प्रणाली है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जब इंसान जंगलों में खतरे में जीता था तब यह चिंता जीवन बचाती थी। आज यह चिंता जीवन खा रही है। वक्त बदल गया है, लेकिन मन अब भी उसी पुराने डर के हिसाब से काम कर रहा है। और बुद्ध ने यही देखा था। उन्होंने मन के इस पुराने प्रोग्राम को तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार सच में। इसलिए उन्होंने सिखाया, देखो, समझो और जाने दो। मगर हम ऐसा करते नहीं। हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार सोचते रहेंगे तो शायद कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पैरालिसिस बाय एनालिसिस में चला जाता है। यानी इतना सोचता है कि कुछ करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। बुद्ध ने इसी स्थिति को कहा, अज्ञान का बोझ। उन्होंने बताया कि चिंता करने वाला मन अंधेरे में जलती हुई दीपक की तरह है, जो खुद को भी जलाता है और अपने आसपास को भी। सोचो, हर दिन तुम कितनी ऊर्जा इस सोच में खर्च करते हो कि क्या होगा, और जब वह हो जाता है तो 90% बार वह वैसा बुरा नहीं निकलता जैसा तुमने सोचा था। यानी तुम्हारे विचार झूठ बोलते हैं, और यही बुद्ध का सबसे बड़ा बोध था। विचार झूठे हैं, साक्षी सच्चा है। विचार बदलते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी आशा, लेकिन साक्षी जो तान जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और उसी स्वरूप से उनको इसे जुड़ना ही मुक्ति है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में एक नई जागरूकता सक्रिय होती है। यही मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अनुभव ध्यान से हुआ था, आज वह प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुका है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद मनुष्य अपनी पीड़ा 2 बार झेलता है। पहली बार जब दुख वास्तव में आता है, और दूसरी बार जब वह आने से पहले ही उसकी कल्पना करता है। यह वाक्य आधुनिक मनोविज्ञान के एंटीसिपेटरी एंजाइटी सिद्धांत से मेल खाता है, जहां व्यक्ति घटना से पहले ही उसका दर्द महसूस करता है। यह ऐसा है जैसे आग जलने से पहले ही तुम खुद को जला लो। पर बुद्ध की शिक्षा यह नहीं थी कि चिंता गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चिंता करना पाप है।
उन्होंने कहा, चिंता को समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह बदल जाता है, जो समझ में नहीं आता वही बार बार लौटता है। बुद्ध ने कहा, मन के विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। यह वही सिद्धांत है जो आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में प्रयोग होता है, जहां व्यक्ति को सिखाया जाता है कि तुम्हारे विचार तथ्य नहीं हैं, वे बस विचार हैं। अगर तुम इस पल यह देख सको कि तुम्हारा मन चिंतित है, तो यह देखना ही तुम्हें उससे थोड़ा मुक्त कर देता है। जैसे ही तुम कहते हो, हां मैं देख रहा हूं कि मेरा मन डर रहा है, तुम अपने मन से एक कदम पीछे आ जाते हो, और वही एक कदम मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। बुद्ध का मार्ग यही था, अवलोकन का मार्ग, न दमन न संघर्ष। उन्होंने कहा, संघर्ष ही चिंता को बढ़ाता है और स्वीकृति ही उसे भुला देती है। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। सोचो, जब तुम अपने मन के विचारों को समझना शुरू कर दोगे तो क्या तुम्हारे ऊपर उनका वही प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि जो दिखने लगता है वह पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, वह बस अपने आप गिर जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं अवेयरनेस डस रेजिस्टेंस, यानी जितना तुम सजग होगे उतनी ही कम तुम भीतर के प्रतिरोध से लड़ोगे, और जितनी कम लड़ाई उतनी अधिक शांति। बुद्ध कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस चिंता ने उसे ढक रखा है। तुम्हारा काम कुछ नया बनाना नहीं है, सिर्फ उस धूल को हटाना है जो चिंता ने बिछा रखी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत चिंतित। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है, कृपया ऐसा कुछ सिखाइए कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो समस्याएं खत्म कर दे, लेकिन ऐसी शिक्षा जरूर है जो तुम्हारी चिंता खत्म कर दे। वह व्यक्ति चौंक गया। वो कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम समस्याओं को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे समस्याएं रह ही नहीं जाती, वे जीवन के शिक्षक बन जाती हैं। यह समझ लेना ही बुद्धत्व है, क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से पैदा होती है। जब हम कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तो हम वास्तविकता से टकरा रहे होते हैं, और वास्तविकता से लड़ने वाला हमेशा हारता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, जहां तुम्हारे विचार और तुम्हारी सच्चाई एक दूसरे से भिड़ते हैं और इसी टकराव से तनाव, चिंता जन्म लेते हैं। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो तो यह टकराव समाप्त हो जाता है। तुम कहने लगते हो, हां यह हुआ, मैं इसे देख रहा हूं, और वहीं से मन की मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध का मार्ग सरल था लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। आज हम सब वही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल या क्षण किसी कल्पित कल की चिंता में घमा रहे हैं। हमारी सोच हमें हर क्षण कहीं और ले जाती है, और जीवन यहां अभी घट रहा होता है। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन को लेकर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम चिंता से आधे मुक्त हो जाओगे। और जब तुम समझोगे कि प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। याद रखो, बुद्ध का चिंता मत करो कोई साधारण वाक्य नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। उन्होंने देखा था कि जब व्यक्ति चिंता को छोड़ता है तो वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह बुद्धिमान बनता है, क्योंकि अब उसका मन देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो अगली बार जब चिंता उठे, उसे मत भगाओ, मत दबाओ, बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादल को गुजरते हुए देखते हो। वह आएगा, कुछ पल रहेगा और चला जाएगा। तुम आकाश बने रहो, और उस क्षण तुम महसूस करोगे कि जो बुद्ध ने कहा था सब सही हो जाएगा। वह कोई सांत्वना नहीं थी, वह एक गहरा सत्य था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ होता है, लोग, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा महसूस होता है। हर सुबह उठकर लगता है कि कुछ सही नहीं है। हर रात सोने से पहले वही विचार मन में गूंजते हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? यही वह क्षण है जहां बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। बाहर की दुनिया तुम्हें वैसी ही लगती है जैसी तुम्हारी भीतर की स्थिति है। अगर भीतर भय है तो बाहर का हर व्यक्ति खतरा लगता है। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर की हर बात चोट करती है।
और अगर भीतर चिंता है तो हर परिस्थिति भारी लगती है। इसलिए बुद्ध ने बाहर नहीं, भीतर झांकने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो भीतर को जीत लेता है वही बाहर को जीत सकता है। मनोविज्ञान भी इसी दिशा में कहता है कि हर भावना का मूल परसेप्शन में है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वह वैसी ही बन जाती है। अगर तुम्हारा देखने का चश्मा चिंता का है तो हर स्थिति में तुम्हें डर ही दिखेगा। तो बुद्ध ने पहला अभ्यास बताया, साक्षी भाव ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, मन को मत बदलो, मन को देखो, क्योंकि मन को बदलने की कोशिश ही चिंता का कारण है। जब तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तब तुम अपने आप से लड़ने लगते हो, और यही आंतरिक संघर्ष चिंता को और गहरा कर देता है। मनोविज्ञान इस अवस्था को रजिस्टिव थिंकिंग लूप कहता है, यानी तुम जितना किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हो वह उतना ही शक्तिशाली होकर लौट आता है। इसे ही बुद्ध ने समझा और कहा, जो दिख रहा है उसे बस देखने दो। इसका अर्थ है, जब चिंता आए उसे स्वीकारो, उसे नाम दो। जैसे कहो, हाँ मैं देख रहा हूं कि चिंता आई है। बस यह कहना ही जादू करता है, क्योंकि तुम चिंता नहीं हो, तुम बस चिंता को देख रहे हो। देखने वाला कभी चिंता नहीं होता। यह बोध ही मन को पहली बार राहत देता है। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है, विचार हमेशा भविष्य में। जब तुम सांस पर लौटते हो, तुम अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके शरीर में पैरासिनेथेटिक मिशन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सक्रिय होता है, जो स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता लाता है। यानी ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं, यह एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है। बुद्ध ने सिखाया, सांस को देखो जैसे कोई नदी बह रही हो। ना उसे तेज करो, ना रोकने की कोशिश करो, बस उसके साथ बहो।